हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्रभु। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। ये इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी आपने बहुत बार अलग अलग जगह सुनी भी होगी, लेकिन आप इस वीडियो में बने रहिए बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसे ये एक्सेल फाइल बना के आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। बने रहिए इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। इंट्राडे स्ट्रैटेजी है ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी क्यों है? बिकॉज हम यहाँ पर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं इंट्राडे। आप यहाँ पर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी है क्या? स्ट्रैटेजी है ओपन इज इक्वल टू हाई एंड ओपन इज इक्वल टू लो। ये स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हर एक स्टॉक जब 9:15 को खुलता है तो उसका एक ओपन प्राइस होता है, वो ऊपर तक जाता है हाई, नीचे तक जाता है लो, और अल्टीमेटली कहीं पर तो क्लोज करता है। तो इसका एक कैंडल बनता है, इस प्रकार से कैंडल बनता है। ये कैंडल में सपोज ओपन यहाँ पर है, हाई यहाँ पर है, लो यहाँ पर है और क्लोज यहाँ पर है, तो इस प्रकार से कैंडल बनता है। मार्केट में दो प्रकार के कैंडल बनते हैं। एक होता है ग्रीन कलर का कैंडल, दिस इज ग्रीन कैंडल बॉडी, और दूसरा कैंडल होता है रेड कलर का, ये रेड कैंडल का बॉडी है। ठीक है। अब इस दोनों केस में जो ओपन हाई और लो क्लोज है वो कहाँ पर है? यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर हाई होता है, यहाँ पर लो होता है और यहाँ क्लोज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ओपन होता है रेड कैंडल में, यहाँ पर क्लोज होता है, यहाँ पर हाई होता है और यहाँ पर लो होता है। होता क्या है कि जब बहुत मोमेंटम आता है, बुलिश सेंटिमेंट बहुत हाई होता है, तो ये जो टेल्स है ना, जैसे कि इसको कहते हैं टेल्स और इसे भी कहते हैं टेल्स, ये जो लाइन्स है ऊपर नीचे जो बन रहे हैं उसको टेल्स कहते हैं। तो ये बनते नहीं है। तो ये जब बनते नहीं है तो किस प्रकार के कैंडल्स बनते हैं? ये जब नहीं बनते हैं तो हमारा ये टेल ना हट जाता है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर ये हट गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ये टेल हट जाता है, हट गया हमारा ये टेल भी। तो ये हमारा बन जाता है शेवन टॉप और शेवन बॉटम। इसको कहेंगे शेवन बॉटम। शेवन बॉटम का मतलब होता है एक ग्रीन कैंडल जिसके नीचे का टेल नहीं है, और इसको बुलिश कहेंगे। और ये है हमारा शेवन टॉप। शेवन टॉप, यहाँ पर ऊपर की तरफ टेल नहीं है, तो ये हमारा बेरिश कैंडल है। ये देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ टेल नहीं है। यहाँ पर ये लो है और ये हमारा हाई है। तो ओपन यहाँ पर लो हो गया एंड ओपन यहाँ पर हाई हो गया। तो जब भी आपको ओपन और लो सेम मिलता है, उसके क्लोजिंग में आपको बाई करना है, और जब भी आपको ओपन इज इक्वल टू हाई मिलता है, आपको यहाँ पर क्लोजिंग में इसको शॉर्ट करना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना। जब तक आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होते तब तक आप ट्रेड में बने रहिए। गाइस, स्ट्रैटेजी है क्या? स्ट्रैटेजी में हमें करना क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि आपको 9:15 से 9:30 तक कुछ नहीं करना, नो एक्शन, यू जस्ट हैव टू वेट। ठीक है। जैसे ही 9:30 हो जाता है, आपको मेरे बनाए हुए जो एक्सेल फाइल है, जो गूगल शीट है, उसे खोलना है और उसे फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर का ऑप्शन मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। फ़िल्टर आने पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आपको बाय का ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको सेल का ऑप्शन मिलेगा, या फिर शॉर्ट का। बाय कब होगा? जब ओपन इज इक्वल टू लो होगा, और सेल कब होगा? जब ओपन इज इक्वल टू हाई होगा, है ना। ये दो हमारे लिस्ट में निकलेंगे स्टॉक्स। जैसे ओपन इज इक्वल लो में अगर आपको जो भी स्टॉक्स दिखता है, फॉर एग्जांपल आपको पहला स्टॉक दिखा, दूसरा स्टॉक दिखा, उसके क्लोज में बाई कर दीजिए, क्लोज पे बाई कर दीजिए, और उसी का जो लो है, उसी ग्रीन कैंडल का जो लो है, वो आप स्टॉप लॉस रख दीजिए। उसी प्रकार से जब भी आपको शॉर्ट मिलता है, इसमें भी कुछ स्टॉक्स मिलेंगे शॉर्ट के ऑप्शंस में, तो उसका जो क्लोज है उसको शॉर्ट कर दीजिए, और उसी का जो हाई है वो आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। गाइस, ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी इंट्राडे है। जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक आप शेयर में बने रहिए, और जैसे ही आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, जैसे कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो उस प्रॉफिट से, निकल जाइए। एग्जिट प्लान मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप कभी भी निकल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। जैसे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप डेफिनेटली निकल जाइएगा वहाँ से। गाइज, दिस इज़ अवर स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक्सेल शीट की तरफ, जहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा लिस्ट बनाया है। तो ये है हमारा एक्सेल शीट जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। इस एक्सेल शीट में मैंने निफ्टी 50 के जितने भी कंपनीज़ हैं, 50 के 50 कंपनीज़, उन सारे कंपनीज़ का मैंने ओपन हाई लो क्लोज बना रखा है। आपको यहाँ पर कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई कॉलम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको और स्टॉक्स भी ऐड करने हैं यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो 51 डाल के आपकी मर्ज़ी कोई भी स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं। स्टॉक डालने के लिए यहाँ पर स्टॉक का सिंबल ही डालना है बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज कितना चेंज हुआ, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, बाय या सेल। यहाँ पर मैंने अलग अलग ऑप्शन दे के रखा है बाय या सेल का। नियर 52 वीक हाई, नियर 52 वीक लो, ये अलग अलग कॉलम्स है। मुझे क्या करना है, अगर मुझे समझो अभी 9:15 हो रहा है तो 9:15 से 9:30 तक मुझे वेट करना है। और जैसे ही 9:30 हो जाएगा मैं यहाँ पर बाय में जाके फ़िल्टर का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, ये फ़िल्टर का ऑप्शन को क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही यहाँ पर मैं सिर्फ बाय का ऑप्शन का रखूँगा। तो जैसे ही मैंने बाय का ऑप्शन रखा, ये जो डेटा आपको दिखेगा ये फ्राइडे का डेटा है। तो देखते हैं फ्राइडे को ये स्ट्रैटेजी ने कैसे काम किया। तो ये देखिए, फ्राइडे को 2 स्टॉक मिले मुझे, LT, लार्सन एंड टर्बो एंड विप्रो। ये 2 स्टॉक्स मिले दिखे मुझे जहाँ पर बाय का ऑप्शन मिला। यहाँ पर देखिए बाय में कितना है, ओपन और लो सेम है। तो चलिए देखते हैं चार्ट में क्या LT के 28 तारीख को ओपन और लो सेम था क्या, और जब सेम था तो कितना ऊपर गया। तो चलो चलते हैं, ये हमारा LT का स्टॉक है। LT का अगर मैं आपको ये देखिए 9:15 का यहाँ पर मैं कैंडल में कर्सर रखा है मैंने। यहाँ पर देखिए जो विंडो ओपन हुआ, यहाँ पर देखिए ओपन और लो एग्जैक्टली सेम है, 2312.3, 231.23। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं बाई कर लेता इस पॉइंट पे। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर एक लाइन। सो इस पॉइंट में यहाँ पर मैं बाय कर लेता। ये देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर बाय कर लेता, देखिए 2321 के आसपास, बिकॉज ये क्लोजिंग प्राइस थी। और इसका स्टॉप लॉस कितना होता है, इसका स्टॉप लॉस होता 2312। तो ऑलमोस्ट 9 रुपये का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर रखता। और देखिए यहाँ से प्राइस कितना ऊपर गया, यहाँ से प्राइस 2360 तक गया। सो ये एडवांटेज है हमारे इस स्ट्रैटेजी का कि आपको बहुत स्टॉक्स मिल जाते हैं, बहुत मतलब इन द सेंस 1-2 स्टॉक्स दिन के मिल ही जाते हैं जहाँ पर ऐसी मूवमेंट होती है। सो ये मेरा पहला स्टॉक हुआ। दूसरा स्टॉक कौन सा आया था, दूसरा स्टॉक आया था विप्रो। चलो विप्रो की तरफ देखते हैं। ये देखिए ये विप्रो का स्टॉक है। विप्रो के स्टॉक में अगर मैं कर्सर यहाँ पर रखूँ, यहाँ पर अगर मैं कर्सर रखता हूँ तो लेट्स सी, ये देखिए कर्सर रखता हूँ, ओपन 380 आया है और लो भी 380 आया है। तो ये बाइंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी था। यहाँ पर अगर मैं बाई करता, इस केस में बाय वुड हैव बीन हेयर, ये यहाँ बाय होता और स्टॉप लॉस यहाँ होता 379। तो 385 से 379। सो यहाँ पर इस वाले केस में ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारा ज़्यादा लॉस हुआ भी नहीं। सो यहाँ पर मुझे कितना लॉस हुआ, यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट का लॉस हुआ है। तो देखिए LNT में हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर लिया था। यहाँ पर अगर 2 रुपये का लॉस हो भी गया तो हमारा नेट इंट्राडे में प्रॉफिट ही निकला है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर स्टॉक आपको ऐसे स्ट्रैटेजी में आपको क्वालिफाई करेगा या फिर वो अच्छा मूवमेंट देगा। कभी कभी साइडवेज मूवमेंट भी हो सकता है। तो हमें घबराना नहीं है, हर दिन डिसिप्लिन के साथ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट करने के कितने अपॉर्चुनिटीज़ मिले थे। सो बाय का हो गया, बाय को डिसलेक्ट करके सेल को क्लिक करना। सेल को क्लिक करने पर देखिए 2 स्टॉक्स, इतने सारे स्टॉक्स मिले थे। एक है एशियन पेंट्स, बजाज, JSW स्टील, ONGC और SBI लाइफ। तो चलो एशियन पेंट की तरफ पहले चलते हैं। ये देखिए ये है एशियन पेंट। अब एशियन पेंट का अगर हम कैंडल देखें तो ये बिल्कुल ही सही स्ट्रैटेजी नहीं बैठेगी यहाँ पर, बिकॉज इतना बड़ा कैंडल के बाद कभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। सो इतना बड़ा अगर गैप होता है कैंडल में ओपन और हाई के बीच, हाई और क्लोज के बीच में, तो दिस इज़ नॉट अ गुड स्टॉक टू शॉर्ट, बिकॉज ऐसे टाइम पे प्राइस रिवर्स होता ही है। और गाइस इस केस में यही भी हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई बड़ा कैंडल आता है, यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल आता है जहाँ पर क्लोज और हाई के बीच में इतना बड़ा गैप है, तो ऐसे टाइम पे हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक था बजाज फिनसर्व। ये देखिए बजाज फिनसर्व में भी सेम सिनेरियो है। अगेन नहीं शॉर्ट करना चाहिए था। देखिए 1368 से 1327, 40 पॉइंट का डिफरेंस है। ऐसे कैंडल्स को अवॉइड ही करना है गाइस। आपको भी ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे तो आपको अवॉइड करना है ऐसे स्टॉक्स। फिर JSW स्टील देखते हैं। ये देखिए ये एक वंडरफुल स्टॉक मिला है आपको। इस प्रकार से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे ना तो आपका बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखूँ तो ओपन कितना है 736, हाई कितना है 736, लो कितना है 729। तो एक कंपैरेटिवली स्मॉलर कैंडल है। तो ऐसे कैंडल पे हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे। कहाँ शॉर्ट करेंगे, बनाते हैं लाइंस। ये देखिए हम यहाँ शॉर्ट करेंगे इसे क्लोजिंग पे,
दिस इज़ द क्लोजिंग। और स्टॉप लॉस कितना होगा, स्टॉप लॉस हमारा इसी का है हो जाएगा। सो 731, 730, 4 रुपये का स्टॉप लॉस है। और देखिए प्राइस कहाँ तक आया, प्राइस नीचे यहाँ तक आया 721 तक, ऑलमोस्ट 10 रुपये का प्रॉफिट आपको मिल रहा था। और अल्टीमेटली क्लोज का हुआ 726। तो अगर आप एंड तक भी रुकते हैं तो भी आपको प्रॉफिट होता, और अगर आप पहले 10 पॉइंट में निकल जाते हैं तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट होता। सो ऐसे टाइप के स्टॉक्स हमें ढूंढने चाहिए। अगला स्टॉक देखते हैं ONGC। ये देखिए ONGC भी बड़ा कैंडल बना है, इस बड़े कैंडल को भी हमेशा इग्नोर करना चाहिए। गाइस देखिए यहाँ पर मैं अलग अलग कैंडल्स देखकर आपको बता रहा हूँ कि कौन से टाइप के स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए और कौन से टाइप के स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहिए। ये जो बड़े बड़े कैंडल्स मिलते हैं ना, इनको अवॉइड ही करना चाहिए, बिकॉज इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। अगला देखते हैं, अगला है SBI लाइफ। सो SBI लाइफ देखते हैं इसको भी। SBI लाइफ में ये देखिए, ये एक अच्छा पैटर्न है यहाँ पर। अगर मैं कर्सर को यहाँ रखूँ, ये देखिए दिस इज़ द कर्सर। ओपन कितना है 1148, हाई कितना है 1148, कंपैरेटिवली स्मॉलर कैंडल है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे। तो हम शॉर्ट कहाँ करते थे, ये देखिए हम शॉर्ट करते थे यहाँ पर, दिस लाइन यहाँ पर हम शॉर्ट करते थे 1142, इससे का हाई होता हमारा स्टॉप लॉस 1148, 6 रुपये का स्टॉप लॉस। तो देखिए यहाँ से प्राइस कितना अच्छा नीचे गया, 1131 तक गया। अगेन यहाँ पर 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता और वापस से रिवर्स आ गया, लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर आप एग्जिट करते तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। सो देखिए इस शॉर्ट वाले ऑप्शन में हमें कितने स्टॉक्स मिले, हमें SBI लाइफ मिला और JSW स्टील मिला। तो ऐसे कंपनीज आपको ढूंढने हैं यूजिंग दिस एक्सेल। और अगर आप ये चीज़ हर दिन करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, आपके ट्रेड्स की क्वालिटी बढ़ जाएगी। आप हर दिन रैंडम ट्रेड्स नहीं लेंगे, आप सिलेक्टेड स्टॉक्स पे ट्रेड करते रहेंगे और उसी पे अपना प्रॉफिट कमाते रहेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इस एक्सेल फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन से, तो मैंने वहाँ पर रखा है, तो प्लीज़ गो एंड चेक दिस एक्सेल फाइल। थैंक यू।